नमः संस्कृता मित्रों। तो देखिए, ये संस्कृत का पेपर सेकंड है, यानी संस्कृत का दूसरा पेपर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। तो आप देख लीजिए कैसे प्रश्न आए थे, ठीक है। और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपने मित्रों तक इतना ज़रूर किया करें कि भाई जो संस्कृत लिए या हिंदी लिए है या एंशिएंट हिस्ट्री लिए तो उन्हें आप बता दिया करें, ठीक है, ताकि मैं भी आपको संस्कृत में कोई कमजोरी ना आने दूँ। ये पूरा पेपर मैं हल करा दूंगा आपको, और जितने भी आपके मंत्र सूक्त लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सूक्त को मंत्र भी कहते हैं, तो पूरे मंत्र भी मैं आपको व्याख्या अनुवाद के साथ करवा दूंगा। इन पर भी देखिए आपको क्या लिखना होता है, इन पर भी आपको अनुवाद तो लिखना ही होता है, लेकिन इस पर आपको संदर्भ प्रसंग इसमें भी लिखना होता है। ध्यान रखना, मंत्र जो है इस पर भी आपको संदर्भ प्रसंग लिखना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मंत्रों में से किन्हीं 3 मंत्रों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 21 नंबर का है, यानी कि 17 नंबर का, ठीक है। तो पहले देखो, अगर पहला मंत्र आपको आ रहा है, अनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो अब्दाशो अपरीताश उद्भिदा। देखिए, अब हम कोई वैदिक वाले छात्र नहीं हैं, हम साहित्य वाले हैं, तो हम जो है हो सकता है इनका जो क्रम है तो वो ज़रूर हम उस प्रकार से ना बोल पा रहे हों, लेकिन जो है आप किसी प्रकार से मंत्र को याद करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहली लाइन आपको प्राविष्णवेशो शमे तो मन्म गेरे चेता ओरुगाया वृष्णे या इदम दीर्घम प्रयतम। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, और फिर आपको संदर्भ प्रसंग किस प्रकार से लिखना है। अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर आपको कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा और लिख कर डाल दूँगा टेलीग्राम पर, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अहम रुद्राय धनुरातरोमि ब्रह्मादिवे सर्वे हंतवाओ अहम जनाय समदं गृणोम्यम अहम धावा पृथ्वी आविवेशा। तो इन पर 3 करना, ध्यान रखना। तो आप इसे कर दीजिए, शोषारथिन अश्वानायु याने मनोश्यान। तो ये तो देखिए आपका ये जो अहम पद से आप जान जाना, अहम आपको कहीं मिल जाए। अब सब जगह हर जगह अहम मिल जाए तो ये ना कह देना कि भाई अहम बताएं, तो भाई आपका कौन सा ये सूक्त है, वाक सूक्त, ठीक है। तो ये आप समझें, अहम रुद्राय धनुरातरोमि अहम ब्रह्मादिवी सरदा। तो लगभग ये जो है आपका वाक सूक्त में ऐसे वर्ण मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सुसारथी अश्वानयु यन मनुष्यान, तो ये आपका जो है कहाँ से लिए गए हैं, ये आपका लिया गया है शिव संकल्प से। तो ये शिव संकल्प में आप यहाँ से जान जाएंगे अंतिम पद में, तन्मे मानः शिव संकल्पमास्तु। अब देखिए अंगा नंबर में विष्णो, ये तो विष्णु सूक्त का, विष्णो न कम भेर्याणी प्रावोच्चम यहाँ पर दीवानी बीमा मेरा जान से यवस्के भायदुत्तरम सधस्तम विचक्रमाणस्त्र दोरुगाया। तो ये जो है आपको विष्णु सूक्त 3 सूक्त आपको करना। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न अंक 1 में प्रयुक्त किए गए अधोलिखित में से किन्हीं 2 पर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखना। तो आप भैया वाक सूक्त पढ़ लो। देखो, वाक व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए वाक सूक्त पढ़ लो और विष्णु सूक्त पढ़ लो। वाक सूक्त और विष्णु सूक्त 2 सूक्त अच्छे से इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी याद कर लो, इसी में से आप जान जाएंगे, ठीक है। देखिए, बिममे हो गया, कर्तवः हो गए, कृणोमि हो गया, ठीक है। तो इन पर आप चाहे जो भी आपको कितने करना है, तो 2 पर व्याकरणात्मक टिप्पणी करना। तो मैं आपको बिल्कुल जो महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप परेशान न रहना, ठीक है। 2 नंबर है, मैं आपको बता दूंगा। बस आपको शेयर कर दिया करें अपने मित्रों तक भी, उन्हें भी बता दिया करें, ठीक है। अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर विष्णु सूक्त और शिव संकल्प सूक्त का सारांश लिखिए। तो चाहे विष्णु सूक्त भाई याद कर लेना, शिव संकल्प और एक वाक सूक्त, 3 सूक्त आप तैयार करके रखना। 3 में से कोई एक भी आ जाएगा, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 किस्सा प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब ये आपका चल गया कठोपनिषद, ठीक है। तो ये जो उपनिषद लगा हुआ है यानी कठोपनिषद, इस पर भी आपको प्रसंग और संदर्भ फिर व्याख्या
करना है, ठीक है। ईश्वर व्याख्या कि स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र तुम न जरया बिभेति। जरया का अर्थ क्या होता है भाई? बुढ़ापा। स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का जो है भय नहीं है, ना वहाँ तो जरया का यानी जो है ना कोई बुढ़ापे का ही मतलब भय है। तो स्वर्ग लोक दोनों तरह से क्या है? अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको मैं पूरी व्याख्याएं कराऊंगा, ठीक है। आशा प्रतीक्षे संगत शून्यतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च शरवान्, ठीक है। प्राते ब्रवीमि तदुमे निबोधो स्वर्गे अग्निम नचिकेता प्रजानन। तो ये जो है आपको 2 करना है, इनमें से आप 2 कर लीजिए। आगे आपको दिखा देता हूँ पूरा पेपर, ठीक है, क्योंकि इसे आपको हल करके भी मुझे बताना है। अधोलिखित में से किन्हीं 2 पर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। तो स्वभावाह विषयी श्रेयस प्रेयस योगक्षेम, तो श्रेयस प्रेयस योगक्षेम, ठीक है। ये 2 आप तैयार कर लेंगे तो भी आप आसानी पूर्वक से जो है, क्योंकि लगभग यही योगक्षेम हो गया या श्रेयस प्रेयस हो गया, आसानी पूर्वक जो है कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कठोपनिषद के अनुसार प्रथम वल्ली का सारांश, तो प्रथम वल्ली का जो सारांश है वो आसानी पूर्वक आप लिख जाएंगे। अब जो आपकी लघु सिद्धांत किन्हीं 2 सूत्रों की व्याख्या की है। इको यणचि यानी यण संधि का, एचो अय वायावह आयादि संधि का, आद गुणा गुण संधि का, इष्टुनाष्टु तो इष्टुत्व संधि का है, स्थाने अंतरतमः। तो इन पर आपको सिर्फ 2 सूत्रों की व्याख्या करना। तो आप चाहे भाई इसे कर लो, चाहे इसे कर लो, चाहे इसे, अब इनमें से कोई तो आपको आ ही रहा होगा। तो चलिए मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं लेना। अधोलिखित में से किन्हीं 3 की साधनिका प्रस्तुत कीजिए। जैसे मध्वरी विश्रवे पावकः रामस्येते गंगोदकम। तो ये आपका 7वां, यानी कि 7 प्रश्न आपके रहेंगे। कितने रहेंगे? 7 प्रश्न, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे 2023 पर, और इसके बाद जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो हम इसका पूरा हल आपको करा देंगे जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आएगा, ठीक है। नमः संस्कृताय मित्रों, और वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए अपने मित्रों तक।